अमन का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव का नाम शायद आपने कभी सुना भी ना हो, ना अच्छी सड़कें, ना अच्छा स्कूल, लेकिन एक चीज़ थी, सपने। उसके पिता किसान थे जिनकी पूरी जिंदगी मिट्टी जोतते जोतते ही निकल गई। माँ आंगनवाड़ी में सहायिका थी। सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का काम, फिर गांव के बच्चों को पढ़ाना। घर में कुल मिलाकर 4 लोग थे और चारों की जिंदगी बस किसी तरह चल रही थी। लेकिन अमन बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। जहां बाकी लड़के क्रिकेट या मोबाइल में लगे रहते, अमन पेड़ के नीचे बैठकर किताबों में डूबा रहता। माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आपको कभी खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। ये वादा उसने 12 साल की उम्र में किया था। स्कूल सरकारी था, लेकिन अमन ने हर साल टॉप किया। 12वीं में उसने जिले में टॉप किया और गांव के लोग कहने लगे, इस लड़के में बात है, कुछ बड़ा करेगा। फिर आया टर्निंग पॉइंट, यूपीएससी। आईएएस बनने का सपना ना सिर्फ उसका था, बल्कि पूरे गांव का। पढ़ाई के लिए उसने दिल्ली जाने का फैसला लिया। पिता ने माँ की सोने की चूड़ी गिरवी रखी, तब जाकर किराए का कमरा मिला। वो कमरा सिर्फ 8x10 का था। ना खिड़की, ना पंखा ठीक से चलता था। दीवारें सीला से भेगी हुई थी और एक पुराना सा टेबल था जो अब भी हिलता था। पर अमन ने कहा, अगर दिल्ली की धूल मेरे सपनों की कीमत है तो मंजूर है। हर दिन उसकी रूटीन एक जैसी होती। सुबह 6 बजे उठना, नहाने के लिए लाइन लगाना, 7 बजे लाइब्रेरी पहुंचना, दिन भर पढ़ाई और रात को बस 2 रोटी के साथ दाल, वही 30 रुपए वाली थाली। ना वीकेंड, ना पार्टी, सिर्फ एक सपना, आईएएस बनना। लेकिन सपना जितना बड़ा था, राह उतनी ही मुश्किल। दिल्ली में 1 साल बीत गया। हर दिन वही रूटीन, सुबह से रात तक किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट और कभी कभी एक कप चाय। अमन ने खुद से वादा किया था, पहले अटेम्प्ट में ही निकालूंगा, गांव वालों को गर्व महसूस कराऊंगा। परीक्षा का दिन आया, प्रीलिम्स। सेंटर पर जाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। जेब में सिर्फ 50 रुपए थे और एक पुरानी घड़ी जो उसके पिता ने दी थी। उसके लिए ये सिर्फ एग्जाम नहीं था, ये पूरा भविष्य था। 3 घंटे की परीक्षा। बाहर निकलते ही उसने खुद को समझाया, टेस्ट ठीक गया है, उम्मीद है। लेकिन जब रिजल्ट आया, नाम लिस्ट में नहीं था। एक झटका था। शरीर तो वही खड़ा था, पर आत्मा जैसे कहीं गिर गई हो। उस दिन उसने खाना नहीं खाया। दोपहर से रात हो गई, लेकिन अमन सिर्फ छत की ओर देखता रहा। क्या मैं फेल हो गया? क्या मैं वाकई में लायक नहीं हूं? ये सवाल सिर्फ दिमाग में नहीं, सीने में चुभ रहे थे। अगला दिन जब माँ को फोन किया तो आवाज कांप रही थी। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हम तो तुझसे वैसे ही खुश हैं। लेकिन असली तकलीफ तब हुई जब गांव के कुछ रिश्तेदारों ने फोन किया। कहाँ था ना, कहाँ का आईएएस बनेगा, पढ़ लिख के क्या हुआ? अब अमान के सामने 2 रास्ते थे, या तो हार मानकर वापस गांव लौट जाए या फिर अगले अटेम्प्ट की तैयारी करे, पहले से भी ज्यादा जोश के साथ। और उसने चुना दूसरा रास्ता। अब की बार वो और ज्यादा सीरियस हो गया। रोज 14 घंटे पढ़ाई, नोट्स दोबारा लिखे, मॉक टेस्ट की बौछार। लेकिन किस्मत ने फिर उससे हरा दिया। दूसरे अटेम्प्ट में फिर फेल। इस बार उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। अब वो खुद को ही कोसने लगा था। पता नहीं भगवान ने मेरे लिए कुछ लिखा भी है या नहीं। एक और दोस्त आईएएस बन गया और उसी ने पार्टी दी, जहां अमान खदा तक नहीं हो पाया। वो सिर्फ कोने में बैठा रहा। वो समझ गया, ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन अभी ख़त्म भी नहीं। दूसरे असफल अटेम्प्ट के बाद अमान पूरी तरह से टूट चुका था। अब ना उसके पास किताबों का भरोसा था, ना खुद पर यकीन। कमरे में दीवारों पर लगी मोटिवेशनल पंक्तियां अब उससे ताना लगने लगी थी। अभी ये मेहनत के बाद भी आखिर क्यों नहीं हो रहा? उसने खुद से सवाल किया,
लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। इन्हीं दिनों एक शाम वो नॉर्थ कैंपस की एक लाइब्रेरी में बैठा था, चुपचाप, चाय का कप हाथ में और आंखें खामोश। तभी उसका एक पुराना दोस्त राहुल मिला। राहुल, जो अब एक एडटेक स्टार्टअप में काम कर रहा था। अरे अमान, तू अब भी तैयारी कर रहा है? अमान ने हल्के से मुस्कुरा कर जवाब दिया, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शायद अब मन नहीं है। राहुल उसकी आंखों में देखकर बोला, भाई तू एक मशीन है, इतनी गहरी रिसर्च, इतनी एनालिटिकल सोच, तू कुछ भी कर सकता है, सिर्फ एग्जाम ही क्यों? ये लाइन सीधे दिल के भीतर तक उतर गई। अमान ने पहली बार एग्जाम से बाहर की दुनिया के बारे में सोचा। उसी रात अमान ने पहली बार एक खाली पेज पर लिखा, अगर यूपीएससी नहीं तो क्या? लिखते लिखते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या हो अगर मैं खुद उन स्टूडेंट्स की मदद करूं जो मेरी तरह तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास सही गाइडेंस नहीं है? उसी दिन से उसने अपनी जिंदगी की नई दिशा तय कर दी। अब वो किताबें रिवाइज नहीं कर रहा था, बल्कि उन किताबों से सीख कर कुछ नया बना रहा था। वो जानता था कि लाखों स्टूडेंट्स आज भी पीडीएफ डाउनलोड करने, सिलेबस समझने और करंट अफेयर्स को ढंग से तैयार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो उसने बनाया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां एक क्लिक में सब कुछ मिल जाए, करंट अफेयर्स, नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, और वो भी मुफ्त। इस प्रोजेक्ट को उसने कहा एडू सेतु, जोड़े शिक्षा से सफलता तक। शुरुआत में कुछ नहीं चला। पहले हफ्ते में वेबसाइट पर सिर्फ 53 लोग आए, 3 में से 2 पेज क्रैश हो गए। लेकिन अमन ने यूपीएससी की ट्रेनिंग से एक चीज सीखी थी, धैर्य। वो जानता था जो एक रात में फेल नहीं हुआ वो एक रात में सफल भी नहीं होगा, और यहीं से उसकी किस्मत बदलने लगी। अमन का नया सफर शुरू हो चुका था, यूपीएससी की हार से स्टार्टअप की शुरुआत तक। नाम था एडू सेतु, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग जैसे परीक्षाओं के छात्रों को एक ही जगह पर फ्री कंटेंट और गाइडेंस देता था। वो खुद पढ़ाई कर चुका था, इसलिए उसे पता था कौन सी पीडीएफ वेस्ट है, कौन सी बुक जरूरी है और असली कट ऑफ से कितना ऊपर जाना होता है। शुरुआत में सब आसान नहीं था। वेबसाइट बार बार क्रैश होती थी, यूजर नहीं आ रहे थे और लोग कहते थे, फेल स्टूडेंट क्या स्टार्टअप चलाएगा? वो खुद डिजाइनिंग करता, खुद कंटेंट लिखता और खुद एसईओ करता। रात के 2 बजे तक कोडिंग, फिर सुबह उठकर टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर करना। पर अमन ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पहले हफ्ते 53 यूजर, दूसरे में 200, तीसरे में 1500 और 1 महीने बाद वायरल हो गया। एक टॉप यूट्यूब चैनल ने एडू सेतु को मेंशन कर दिया। अब अमन अकेला नहीं था, वो अब दूसरों को जोड़ रहा था और एक टीम बन रही थी। 2 साल बाइट। आज एडू सेतु के पास 10 लाख यूजर्स हैं। हर दिन 50,000 से ज्यादा लोग उसकी वेबसाइट या ऐप खोलते हैं। इन्वेस्टर्स ने खुद कॉल करना शुरू किया। पहला फंडिंग राउंड 1 करोड़ रुपए, दूसरा राउंड 5 करोड़ की वैल्यूएशन पर, और आज एडू सेतु की वैल्यू है 15 करोड़ रुपए। अमन अब टेडेक्स स्पीकर है, उसके पास एसयूवी है, बड़ा घर है, लेकिन वो आज भी गांव की आंगनवाड़ी को हर साल डोनेट करता है, क्योंकि मैंने वही से सीखा था कि असली शिक्षा वही है जो वापस लौटाई जा सके। अमन ने यूपीएससी नहीं पास किया, लेकिन वो हार कर बैठा नहीं। उसने अपनी हार को ही हथियार बनाया और अब हजारों की जिंदगी बना रहा है। दुनिया उसे आज एक एंटरप्रेन्योर कहती है, लेकिन वो खुद को सिर्फ एक असफल स्टूडेंट मानता है जिसने हार के बाद भी चलना नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी फेलियर से गुजर रहे हो तो याद रखना, शायद वो रास्ता मंजिल की ओर ना हो, लेकिन एक नया रास्ता वहीं से शुरू जरूर होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें #मैं भी अमन।